हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। ग्रामर का ये अच्छा सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल। पहले तो ये जानते हैं आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल आर विच डिटरमाइन नाउन वेदर दे आर जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में कहे तो आर्टिकल डिटरमाइंस होते हैं जो निर्धारित करते हैं नाउन को, चाहे वो समान में हो या विशिष्ट यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में हो। आर्टिकल नॉर्मली आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि नाउन चाहे समान रूप में है या अवशिष्ट रूप में यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़े थे। काउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, पता है सिंगुलर में होता है काउंटेबल नाउन। अगर उसको प्लूरल में बनाना रहता है तो हम लोग एस या ई एस जोड़कर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं बन सकता है। इसका एज एग्जांपल इसका लीजिए तो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल में क्या आएगा, वाटर। वही सिंगुलर यानी काउंटेबल नाउन की और काउंटेबल नाउन का एक एग्जांपल लीजिए, गर्ल। अगर इसको प्लूरल में चेंज करना है तो क्या करना है, गर्ल के साथ क्या लगाना है, एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। अब जहां तक बात है, पहले आर्टिकल का डेफिनेशन लिख लीजिए। आर्टिकल आर डिटरमाइनर्स which determine noun whether they are general, or a specific object or a specific object। सिंपल सा डिफिनेशन है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। काउंटेबल नाउन, सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में सिंगुलर क्या होगा, गर्ल। उसके बाद प्लूरल गर्ल्स। अगर अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल लें
तो क्या लेंगे, वाटर। और काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल दो दो, सिंगुलर में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और प्लूरल में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब चलिए इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? मेनली आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल एन, ए और एन, दीज आर्टिकल आर यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल। ये आर्टिकल किसी सामान्य बात को दर्शाने का काम करते हैं। इसी को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं या ये इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आई वर्क इन ए लाइब्रेरी। तो यहां पे आर्टिकल जो है आई वर्क इन अ लाइब्रेरी। हेयर आर्टिकल ए इज यूज्ड टू टेल अबाउट द पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लेस वेयर आई वर्क। आर्टिकल ए क्या बता रहा है कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेस जहां पे मैं काम कर रहा हूं। एग्जाम्पल में था आई वर्क इन अ लाइब्रेरी। तो यहां पे आर्टिकल there are two types of article. One is indefinite article. Indefinite another is definite article. Indefinite आर्टिकल, इसका डिफिनेशन क्या होगा? ए एन these article are used to talk about something in general. यह आर्टिकल किसी सामान्य यानी जनरल बात को दर्शाने का काम करता है। इसी को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई वर्क
in a library। यहां पे आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है ए है हम लोग का आर्टिकल। आर्टिकल यहां पे क्या काम कर रहा है? तो ये पर्टिकुलरली एक प्लेस के बारे में बता रहा है जहां पे मैं काम कर रहा हूं, यानी बता रहा है कि मैं कहां काम कर रहा हूं, एक लाइब्रेरी में। इसके बाद अब एक ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप लोग नोट करके NOTE नोट करके लिख सकते हैं। A and N are used to determine singular countable noun। A और N जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को निर्धारित करते हैं। नोट A and N are used to determine singular countable noun। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एंड एन क्या करता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है। और एक पॉइंट है, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट। उसके बाद एक पॉइंट और है, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड। इसका मतलब हुआ जो शब्द व्यंजन उच्चारण के साथ शुरू होते हैं उनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग करें। जो शब्द स्वर उच्चारण के साथ शुरू होते हैं उनके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग करें। इसको नंबर 1 डाल के और इसको 2 नंबर डाल के लिखेंगे आप लोग। ए इज यूज्ड बिफोर that start with a consonant साउंड। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, एन इज यूज्ड बिफोर दैट start with a vowel sound।
मतलब कि ए यानी ए जो व्यंजन शब्द उच्चारण के साथ शुरू होते हैं उनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और जो स्वर उच्चारण के साथ शुरू होते हैं उनके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यह ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक बात और यहां पे, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पे जैसे कि एक सेंटेंस है, स्मिथ इज एन यूरोपियन सिंगर, तो इसके साथ हम लोग एन आर्टिकल या ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे भी कि जे इसके साथ एन लगाएंगे क्योंकि यूरोपियन ई वॉवेल है, वॉवेल साउंड आया है इससे, लेकिन यहां पे हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि वॉवेल लेटर जरूर है लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट है। यहां पे देखिए, स्मिथ इज एन यूरोपियन सिंगर, और स्मिथ इज ए यूरोपियन सिंगर। बताएं कि दोनों में कौन सा सेंटेंस आप लोगों को सही लग रहा है, सेंटेंस वन सही है या सेंटेंस सेकेंड? तो यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि आर्टिकल के स्मिथ इज एन यूरोपियन सिंगर, ये सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये वाक्य सही है। क्योंकि वॉवेल तो है पर साउंड जो आ रहा है वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पे हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यहां पे देखें, द फ्लोइंग वर्ड दैट विथ कॉन्सोनेंट साउंड बट स्टार्ट विथ वॉवेल लेटर वी यूज आर्टिकल ए बिफोर देम। दिए गए शब्दों स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड से हो और इनकी स्टार्टिंग वॉवेल लेटर से हो तो ऐसे शब्दों के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, या कहे तो आर्टिकल ए लगाया जाता है। Such type of word, university, unity, union, ये सब के साथ कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? ये ऐसे शब्द हैं, स्टार्टिंग तो वोवेल लेटर से है पर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो, इन सभी का यूनियन, यूनिवर्सिटी, ये सब जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, बट लेटर वॉवेल जरूर है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए ऐसे शब्दों के साथ हम लोग
ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह दिया गया एग्जाम्पल में भी सामने है कि हम लोग इसके साथ वॉवेल लेटर तो है बट हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं क्योंकि स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब चलिए एक पॉइंट लिखते हैं। There are 5 vowel in English alphabet. English alphabet. There are 5 vowel in English alphabet: A, E, I, O, U, and rest are consonant. Rest are consonant. आप लोग को पता है कि अल्फाबेट टोटल कितना है A to Z 26। 26 में से अल्फाबेट 26 से आपका 5 जो है वोवेल है, तो 21 आपका क्या होगा? कॉन्सोनेंट। 5 vowel 21 consonant in English alphabet. चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग आज तो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। बस एक दिन का, मुश्किल से 2 दिन और चलेगा। डेफिनिट आर्टिकल अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ लेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ने के बाद ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। मतलब एक क्लास तो आज हुआ, इसके बाद और 2 क्लास होगा, उसके बाद आर्टिकल जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन से कुछ एक 2 चैप्टर उठाने का कोशिश करेंगे और वो शुरू किया जाएगा। तीसरा दिन बाद नया कोई वोकैबुलरी सेक्शन से एक चैप्टर लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।